सन 712 ईस्वी में भारत का द्वार कहे जाने वाले सिंधु नदी के तट पे सिंधी हिंदू निवास करते थे। बहुधा ये व्यापारी थे। सिंधी हिंदू सनातन धर्म के रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। राजा दाहिर इस प्रदेश के राजा थे। भारत एक समृद्ध देश था जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। अरब देश के लोग मानते थे कि हिंदुस्तान में नदियां मोती हैं, पहाड़ माणिक हैं और पेड़ सुगंध हैं, और यही संपदा लूटने अक्सर बाहरी आक्रमणकारी हिंदुस्तान पे चढ़ाई करते थे। अरब से आए हुए सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, परंतु सिंधी हिंदू सम्राट दाहिर के शौर्य और पराक्रम के सामने कासिम को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पर स्वभाव से ही धूर्त कासिम ने छल से राजा दाहिर की हत्या करवा दी और सिंध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कासिम अरब के खलीफा के अधीन था और उसने उसका नाम लेकर पूरे सिंध में अपने मजहब की स्थापना के लिए नाना प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। परंतु उसके अत्याचार सिंधी हिंदुओं के हौसले तोड़ नहीं पाए। वो प्राण त्यागने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। कासिम के पश्चात भी हिंदुओं पे अत्याचार होते रहे। सन 950 में सिंध का बादशाह मिर्ग शाह बना और समस्त रियाया को खुदाई मजहब में लाने के लिए मिर्ग शाह ने हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा दिए। सिंध प्रांत के ठठा नगर पंचायत में हिंदू निवास करते थे और पास ही थी सिंधी लुहाड़ा पंचायत, जहां नसरपुर के ठाकुर थे श्री रतन राय, जिन्हें श्री राम के पुत्र लव का वंशज माना जाता है। सिंधी हिंदू अत्यंत धार्मिक, विवेकशील, सर्वधर्म संभाव की धारणा को रखते थे। सबसे प्रेम करो और हिंसा और द्वेष से दूर रहो, यही उनकी मूलभूत सोच थी। वो वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपने जीवन का आधार मानते थे। कहते हैं, भक्तों पर अत्याचार की पराकाष्ठा ही भगवान के अवतरण का संयोग और कारण बनती है। ओम वरुणाय नमः। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। सबही जो भलो थई। मठिया बाबा, शीतला माता के वार्षिक उत्सव की जिस तैयारियों के लिए आपने कहा था, वो तैयारियां पूर्ण हो चुकी, परंतु इस बार हमारी ग्रामीण देवी की पूजा होगी कैसे? अभी के हालात तो आप जानते ही हैं। जय हो प्रभु दरिया शाह की। ये नाम जो सुमरन करता है उसे मृत्यु का कैसा भय। धर्म बिये जो जे लगे, ऊंचो थे जगमाही, वहीं जे धर्म समान सो कड़ही कायमो नहीं। धर्म त्यागड़न खां भलो, आहे जग में मौत, वहीं जे धर्म बिना न थो पाए कोई होत। इसका अर्थ होता है, अपने धर्म से अच्छा कोई और धर्म नहीं, और अपने धर्म को त्यागने से अच्छा है हम मौत को स्वीकार कर लें। माता शीतला का वार्षिक उत्सव निश्चित समय और निश्चित तिथि पर ही होगा, निश्चिंत रहें। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की।
सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के वंशज धर्माधिकारी न्यायमूर्ति राजा रतन राय पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। 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 जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। छाते हो महाराज रतन राय की जय हो। महाराज ये मुंजो भा है। महाराज मैंने जो भी संपत्ति कमाई हम दोनों के लिए कमाई है, लेकिन मेरा ये भाई कहता है कि सारी संपत्ति उसकी है क्योंकि इसने उसे संजो कर रखा। मेरे हिस्से का धन इसने मेरे परिवार पे खर्च कर दिया। महाराज, धन कमाने से ज्यादा धन संभाल कर रखने वाले की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। बड़े होने के नाते बड़े भाई ने धन कमाया और मैंने उसे आगे बढ़ाया, और इनका कमाया धन मैं इन्हें वापस कर रहा हूँ। अब पर इन्हें पूरी संपत्ति में हिस्सा चाहिए। महाराज, योग्य मुमकिन है। महाराज जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। मान्य है ना आपको? महाराज के निर्णय के विरुद्ध जाने का साहस किसमें है? कबूल क्या बातचीत है? सुत बित नारी भवन परिवारा, कोई जाही जगी बारंबारा, अस विचारी करी जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। जानते हो, जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तब भगवान श्री राम ने उन्हें गोद में लेकर कहा था, पुत्र, धन, परिवार, पत्नी, भवन इस जगत में बार बार मिल सकते हैं, लेकिन एक मां की कोख से जन्मे दो भाई दोबारा नहीं मिलते। और तुमने उसी भाई से बेईमानी करने की कोशिश की है। यदि तुम्हारा भाई तुमसे प्रेम नहीं करता तो अपना कमाया हुआ धन तुम्हें कभी नहीं देता। तुमने उसी भाई से बेईमानी करने की कोशिश की है। तुम पे ईश्वर का। क्षमा करें महाराज, मुझे मेरे भाई से प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। महाराज, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे भाई पे भगवान की कृपा बनी रहे महाराज। माफ कर दो महाराज, माफ कर दो महाराज। मैं बहुत बड़े पाप का भागीदार बनने जा रहा था महाराज। मां मेहनत मजदूरी कर दूं, पर पैसे वादा बेईमानी न कर दूं। उठिए। क्षमा हमसे नहीं निरंजन, अपने भाई से मांगिए, वही आपको क्षमा कर सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराजा रतन राय की जय। 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 भव्या, 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 मक्खी ढ तक गिनती ताई और ता ना आयो, तैयार ना थे हो, तो तुम्हारे पिताजी जो सोने की पायल लाने वाले हैं ना, वो हम नहीं देंगे। वो हम
कौआ मामा को दे देंगे। हाँ चलो, हिक ब टे चारी पंज छ सत अठ नव द। अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी से सुंदर सुंदर हो जाओ। पूरा साल भर होने को आया उन्हें व्यापार पर गए हुए। तब आप छोटी थी। आपके जन्म दिवस के अगले ही दिन प्रभु दरियाशाह की पूजा की थी, व्यापार पर जाने की अनुमति लेने के लिए। व्यापार पर जाने के लिए प्रभु दरियाशाह की पूजा क्यों करते हैं? और वो कौन है? और वो नदी में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रभु दरियाशाह यानी कि वरुण देव सारे जलीय जीवन के संरक्षक और पालनहार हैं। हम दरियाशाह के रूप में उन्हीं भगवान वरुण देव की पूजा करते हैं। वही हमें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि व्यापारी का जीवन जल मार्ग के जरिए व्यापार करते हुए ही कटता है। इसीलिए हम भगवान दरियाशाह की पूजा करते हैं। माँ, प्रभु दरियाशाह की पूजा कैसे करते हैं? पहले सारे व्यापारी नदी के तट पे इकट्ठा होते हैं। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। भगवान वरुण देव ही जल के देवता हैं और वो जल में निवास करते हैं। इसीलिए हम लोग प्रभु दरियाशाह जी की पूजा करते हैं। जय प्रभु दरियाशाह की, जय प्रभु दरियाशाह की, जय प्रभु दरियाशाह की। जय थे महाराज, हम कब से आपको देख रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान किए हुए है कि आपको हमारे आने का आभास ही नहीं हुआ? माफ करजो महाराज, यदि हम आपका ध्यान भंग कर रहे हो तो। किंतु आप इतना मौन क्यों हैं? रानी, हम मौन नहीं, चिंतित हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे राज्य का क्या होगा, हमारी प्रजा, हमारे दोनों पुत्र सोमनाथ और भेदोराम का भविष्य कहीं अंधकार में तो नहीं होगा। उधर बादशाह मिक्शा दिन प्रतिदिन अपना अत्याचार बढ़ाते जा रहा है। आज एक कर और लादकर उसने साबित कर दिया को कितना निर्दयी है। अगर कर का बोझ ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम अपने प्रजा की देखभाल कैसे करेंगे? तो महाराज, आप बादशाह से बात क्यों नहीं करते? कर ना देने की असमर्थता क्यों नहीं व्यक्त करते? हम करें भी तो क्या करें रानी? बादशाह का सेनापति हमें उनसे मिलने नहीं देता। उसने बादशाह के इर्द गिर्द किलेबंदी कर रखी है। जब हमने मिलने का प्रयास किया तो उसने कहा कि हम बादशाह के मजहबी भाई बन जाएं तभी उनसे मिल सकते हैं। परंतु आप तो सिंध के महाराज हैं और सिंध में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। रहते हैं रानी,
लेकिन अब वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके ही धर्म के अनुयायी यहाँ रहें। परंतु ये कैसे संभव है? यही संभव करने के लिए तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है। महाराज, महाराज, क्या हुआ सेवक, इतने विचलित क्यों? सुनो सुनो सुनो, बादशाह का फरमान सुनो। बादशाह का हुक्म है, 1 हफ्ते में हमारे मजहबी भाई बन जाओ या मुल्क छोड़ दो, नहीं तो तुम पे बादशाह का कहर बरपेगा। सुनो सुनो सुनो, बादशाह का फरमान सुनो। सुनो सुनो सुनो, बादशाह का फरमान सुनो। आप सभी हमारे बादशाह के मजहबी भाई बने या फिर मुल्क छोड़ दें। बादशाह मालिक की पनाह में आए या जान गंवाए। सुनो सुनो सुनो, बादशाह का फरमान सुनो। माता के उस ध्वज को सही करो। भक्तों के लिए प्रसाद तैयार हो गया। कुछ पुष्पमालाएं उधर बांधो। जय हो प्रभु दरियाशाह की। जय हो प्रभु दरियाशाह की। बाबा, तो ये सारी तैयारियां रुकवा दी जाए क्या? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता शीतला सबका भला करेंगी। जय प्रभु दरियाशाह की। बादशाह हुजूर पधार रहे हैं। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। 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 बुलंद हो। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। अल्तान, ये खंजर नहीं है, हमारे मुल्क का गुरूर है। इसी की वजह से बादशाह की सल्तनत यहाँ तक फैली हुई है। ये इनकी ताकत है। बड़े बड़े बादशाहों के सर कलम करके हुजूर के सामने पेश किए हैं। इसलिए ये मैं अपने सीने के पास, मेरे पास महफूज रखे हुआ हूँ। समझे बड़े मौलवी साहब? जय प्रभु दरियाशाह। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। ये गैर मजहबी बादशाह के हुक्म की तौहीन कर रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं, बादशाह के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम सजाए मौत है।
बुला अपने दरिया शाह को। क्या बोल रहा था? क्या? कौन से बाबा? दरिया शाह बाबा, बुला उन्हें। बेगम, हमने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, जब हम दीवाने खास में मसरूफ हों तो तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। इस बेअदबी का क्या हश्र होगा जानते हो? बादशाह सलामत। परवरदिगार आलम की आप पर मेहर है, उनकी रहमत आप पर बरसती है। हुजूर, ऊपर वाले के आप सच्चे सिपाही हैं। भला क्यों न हो हुजूर, उस पाक परवरदिगार की इबादत इतनी शिद्दत से जो कर रहे हैं, फिर बादशाह का इकबाल बुलंद क्यों न हो। सही फरमाया आपने नासिर साहब। दुश्मन सिर्फ हुजूर के सामने कांपते ही नहीं, बल्कि खुदकुशी कर लेते हैं। या किबला, ऊपर वाले की रहमत ही तो है हुजूर पे। हुजूर, ये हिंदू बहुत सख्त जान है। हुजूर, अय्या खान सही फरमा रहे हैं, इन्हें इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी जान बहुत सख्त है। हाँ हुजूर, हिंदू कहते हैं ना कि उनके दरिया शाह के सामने बादशाह मिर्ग शाह की क्या औकात। मुआफ कीजिएगा बादशाह सलामत। सख्त जान, टूट नहीं सकते, पर मर तो सकते हैं ना। हुक्म खुदा का, मर्जी मेरी। सती के सतीत्व का फल, अत्रि ऋषि का अंश, जिनके जन्म मात्र से ही दैत्यों में उत्पन्न हुआ भय। वो बालक नहीं है, वो तो हमारा काल है, काल। 16 कलाओं में पारंगत, अत्यधिक ऊर्जावान चंद्रदेव। जयति जय जय, जयति जय जय चंद्रदेव। लाल साईं सुनते हो क्या, एक विनती है, अब हमें तुम दरस दे दो, सांस चुभती है, घाव मन पर है, मन पर दिखते तन पर है, कैसे दिन बीते काटे पल पल है, दर्द के छाए काले बदरा है, साईं झूले रटते हर क्षण। कभी तो तुम भी सुन ही लोगे हमारी ये अरदास। चालीसा ये चालीसा, लाल सा